वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द आशीष एक्सप्रेस। मेरा नाम है आशीष और आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। हर बार की तरह इस बार भी मैं एक ऐसा वीडियो लेके आया हूं जहां पे हम लोग जानेंगे कि क्या सच में जीएसटी जो है वो 35% से बढ़ने वाली है, मतलब कि 35% होने वाली है। अभी करंट टाइम पे हम लोग देखें तो 28% का हाइएस्ट जो स्लैब है वो है। लेकिन अभी जो हमारा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की जो रिपोर्ट आई थी उसमें इन्होंने बताया कि हम 35% का एक स्लैब लाने वाले हैं। तो जानते हैं आज इसके बारे में और 35% तक किस किस प्रोडक्ट पे हमारे जीएसटी लगने वाले हैं उसके बारे में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि टॉपर्स बैच वेलकम बैक, ये फिर से है और ये 15 तारीख से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। उसके बाद इसके कोर्स जो थे वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिए गए 999 से। उसके बाद कल से आप लोग तैयार रहना, पूरा का पूरा CCC कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट की सारी जानकारी अगर आपको चाहिए तो मैंने वीडियो बना दिया है। आप हमारे चैनल पे जाके वहाँ से वीडियो को देख सकते हो कि CCC क्या है, इसको करने के फ़ायदे क्या हैं, वहाँ पे सारी डिटेल दी गई है। तो कल से स्टार्ट हो रही है ये क्लासेस कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो मस्ट आप लोग ज्वाइन करना, यहीं पर होगा। लाइव नहीं करवा पाएंगे क्योंकि यहाँ पर अभी नेटवर्क उतना अच्छा से आता नहीं है, इस कारण से लाइव नहीं हो पाएगा। तो ये VOD क्लास मतलब कि हम लोग अपलोड करते रहेंगे टाइम पे। तो वीडियो करते स्टार्ट। तो जैसे कि जो हमारे सिगरेट पीने वाले लोग हैं उनके लिए बैड न्यूज़ है क्योंकि 35% से उनका जीएसटी बढ़ने वाला है, जो कि सिगरेट, टबैको और बेवरेजेस पे जो है इस पे 35% की जीएसटी बढ़ने वाली है। और इस चीज़ की रिपोर्ट जो है वो डिसीजन अभी काउंसिल के द्वारा ली जाएगी, वो दिसंबर 21 को। तो 21 दिसंबर को पता चलेगा कि किन किन चीज़ों पे 35% की जीएसटी लगने वाली है या नहीं लगने वाली है, वो हमें दिसंबर 21 को पता चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग जीएसटी इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि हम लोग जान लेते हैं कि जीएसटी है क्या और उसके बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी। जैसे कि आप लोगों को पता है जीएसटी, इसको हम लोग फुल फॉर्म इसका अगर बोले तो फुल फॉर्म होता है इसका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोल सकते हो, टैक्स। तो इसका फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होती है। उसके बाद ये जो है एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जैसे इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता ही है ना कि हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उस पर हम लोग टैक्स पे करते हैं और वो प्रोडक्ट वाला सरकार को पेमेंट करती है, मतलब कि हम डायरेक्ट सरकार को पैसे नहीं देते टैक्स के रूप में। तो इसको जीएसटी को इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं? जो कि हम लोग इनकम टैक्स पे करते हैं अपने सैलरी पे, जो हम लोग इनकम टैक्स देते हैं वो डायरेक्ट टैक्स होते हैं, जो डायरेक्ट हम लोग सरकार को देते हैं। इसकी जानकारी हमें आर्टिकल 279 कैपिटल A में मिलती है, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि संविधान में हमारा आर्टिकल नंबर 279 कैपिटल A में इनकी जानकारी मिलती है। और इसको CAA मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 101 2017 में लाया गया था। तो ये थी कुछ जानकारी जीएसटी के बारे में। आई होप आप लोगों को वीडियो यहाँ तक समझ में आ गया होगा बढ़िया तरीके से। और आगे बढ़ते हैं, हम लोग जान लेते हैं कि क्या होने वाला है इसके बारे में। तो जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो थे उनके द्वारा दिसंबर 2 दिसंबर 2024 को डिसाइड किया गया था कि टैक्स में कुछ बढ़ोतरी की जाए। जैसे कि बेवरेजेस मतलब कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें, सिगरेट पे, टबैको पे और टबैको से बनने वाले कोई अदर प्रोडक्ट, जैसे कि टबैको से जितनी भी सारी चीज़ें बनती है उस पर टैक्स बढ़ाया जाए 35% तक, जो कि अभी करंट टाइम पे 28% है। और जो है हमारा डिसीजन ये लिया गया था उसमें एज पर द डिसीजन रेडीमेड गारमेंट जो है हमारे रेडीमेड कपड़े जिसके 1500 तक की दाम है, मतलब कि 1500 रुपये जिसके हैं उस पर 5% जीएसटी देना पड़ेगा। और जिसका 1500 से लेकर के 10,000 रुपये के बीच में है उसको अब 18% जीएसटी पे करना पड़ेगा। और जिसका 10,000 रुपये से लेकर के, जिस गारमेंट का 10,000 रुपये से ऊपर का है प्राइस, उसको 28% टैक्स पे करना पड़ेगा।
तो क्या ये सारी चीज़ें जो है ये इम्प्लीमेंट हो गई है? नहीं। जैसे कि वहाँ पे हम लोगों ने देखा था 21 दिसंबर 2024 को इसकी जानकारी हमें मिलने वाली है। उसके बाद जो है जीएसटी काउंसिल के अध्यक्षता जो हमारी करेंगे वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर और उसके जो स्टेट काउंटर पार्ट्स हैं वो करने वाले हैं दिसंबर 21 को। और उसी दिन हमारा फाइनल डिसीजन लिया जाएगा, जीएसटी रेट चेंज होंगे या नहीं वो उनके काउंसिल के थ्रू से पता चल जाएगा हमको। और अगर कुछ चेंजेस होती हैं तो वो 1 जनवरी 2025 से हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं, जैसे कि वही है 35% टबैको पे और उससे रिलेटेड सारी चीज़ों पे पेमेंट करनी पड़ेगी। और एक जानकारी और देनी थी, यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि इसके 4 स्लैब हैं अभी करंट टाइम पे, हालांकि इसके 5 है लेकिन हम लोग 4 ही बोलते हैं। जैसे कि एक है हमारा 5% स्लैब, मतलब कि 5% के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। फिर 12% हो गया हमारा, फिर 18% हो गया हमारा और 28% हो गया हमारा। मतलब कि इन सारी चीज़ों पे कौन कौन से टैक्सेस, मतलब कि 5% के अंदर कौन से टैक्स आते हैं हमारे, 12% के अंदर टैक्स के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, मतलब कि 5% के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं। उसी तरह से ये हमारे 4 स्लैब थे। एक 0% वाला भी स्लैब होता है, तो 0% का मतलब कुछ होता ही नहीं है, तो उसको हम लोग काउंट नहीं करते। लेकिन अब जो है सरकार ना 35% वाला एक नया स्लैब लाने वाली है। जैसे कि यहाँ पे आप देखो 4 टियर टैक्स स्लैब जो है और 5%, 12%, 18% और 28%। और अब न्यू रेट आने वाला है 35% का। और इसको प्रपोज किया था ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने और ये ऑफिशियल्स का कहना है। तो आई होप यहाँ तक आपको जीएसटी के जो 35% बढ़ने वाले हैं रेट उसके बारे में पता चल गया होगा। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग कि किस चीज़ में हम लोग के बढ़ने वाले हैं। तो जो टैक्स बढ़ने वाले हैं वो टबैको से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट हैं उस पर हमारे टैक्स बढ़ने वाले 35%। लेकिन मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, लेकिन ये 21 दिसंबर को पता चलेगा कि इसके टैक्स बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। उसके बाद टबैको से रिलेटेड हो गया, फिर हमारा एक गारमेंट हो गया, गारमेंट जो कि था। उसके बाद हो गया हमारा बेवरेजेस जो कि जैसे कि कोल्ड ड्रिंक हो गया। तो ये हमारे क्विक रिवीजन में आ गए। और जो पिछले वीडियो का जो क्वेश्चन था उसका आंसर ये था कि क्वेश्चन था ये, विच वन ऑप्शन इज नॉट अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम, कि इसमें से 4 ऑप्शन है ना, 4 ऑप्शन में से कौन सा साइबर क्राइम नहीं है। तो डाटा थेफ्ट साइबर क्राइम है, किसी का आप डाटा चोरी कर लोगे तो उसको साइबर क्राइम में ही लिया जाएगा। फॉर्जरी, मान लो कोई डॉक्यूमेंट है, मान लेते हैं आधार कार्ड है और इसमें आपने नाम को एडिट करके, जैसे कि मेरा नाम आशीष है और इसको अभिषेक कर दिया, या फिर पंकज कर दिया, ये नाम करके और इस तरह करके कुछ गैर कानूनी काम कर लिए, तो फर्जरी उसी का मतलब होता है। और डैमेज टू डाटा एंड सिस्टम, अगर आप डाटा और सिस्टम में कोई डैमेज करते हो वो भी एक तरह का साइबर क्राइम ही है। लेकिन यहाँ पे पूछा नॉट अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम, तो इंस्टॉलिंग एंटीवायरस फॉर प्रोटेक्शन ये हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। और प्रोटेक्शन के लिए एंटीवायरस अगर कंप्यूटर में इंस्टॉल करते तो साइबर क्राइम नहीं है, हम किसी भी चीज़ से बच रहे हैं। तो इसका पिछले वीडियो का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी ये होगा। तो इसके बाद आज की वीडियो का जो क्वेश्चन है वो है जीएसटी काउंसिल इज चेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है। इसकी आपकी जानकारी आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। जैसे कि ऑप्शन ए है हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या फिर ऑप्शन सी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, या फिर ऑप्शन डी गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो इसका जो भी राइट आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में आप देना और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।